डिस्क ऐसे रखा हुआ था, ध्यान देना, डिस्क ऐसे था, सेंटर एक्सिस था, सब कुछ रुका हुआ था, मास एम रखेंगे, कोई दिक्कत होगा क्या मास को? नहीं। लेकिन जब इसको मैं एक ओमेगा दे देता हूं, ओमेगा दे देता हूं, तो डिस्क भी रोटेट कर रहा है, मास भी रोटेट कर रहा है। मास किसके दम पे रोटेट कर रहा है? फ्रिक्शन के दम पे, राइट ना? तो जब इसको मैं एक ओमेगा दे देता हूं, तो ये जो मास का, ये मास जो है, इसका पाथ जो होगा एकदम रिम पे ऐसे चल रहा है। लेकिन क्या ओमेगा मैं कितना भी दे दूं ये ऐसे सर्कल में घूमता रहेगा, या फिर कोई एक ओमेगा पे वो स्किड करके बाहर निकल जाएगा? एफ लिमिटिंग तक ये बात विजुअलाइज हो पा रही है कि ओमेगा जब रुका हुआ था तो मास रखे कोई दिक्कत ही नहीं है, धीरे धीरे ओमेगा दे रहे हैं तो बोल रहे हैं ठीक है मैं धीरे धीरे घूम लूंगा। लेकिन ओमेगा अगर मैं बढ़ा दे रहा हूं तो ये मास तो एक लिमिट तक ही ना घूम सकता है, राइट? कौन से लिमिट तक? सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये मास m जो है, जो सर्कल में घूम रहा है, तो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है क्या मास m के पास? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होना ही पड़ेगा। कौन प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? फ्रिक्शन। अच्छा, फ्रिक्शन किधर, फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? सेंटर की तरफ, क्योंकि सरफेस से वो कोई स्किड नहीं हो रहा है। समझ में आ रहे हो? सेंटर से तो रेस्ट पे है, सेंटर के रिस्पेक्ट में अगर रेस्ट पे है तो फिर जिधर उसको एक्सेलरेशन चाहिए या जिधर उसका एक्सेलरेशन उसी तरफ फ्रिक्शन लगेगा ना। मैं कांस्टेंट ओमेगा की बात कर रहा हूँ, कांस्टेंट ओमेगा में घूम रहा है, ठीक है? तो तुम्हारा जो एनालिसिस है ना वो मुझे ऐसा दिख रहा है कि सर धीरे से ओमेगा इंक्रीज हुआ है। नहीं, ओमेगा पे वो घूम ही रहा है, और उस इंस्टेंट पे मैं पूछना चाह रहा हूं कि इसका मास m पे फ्रिक्शन किधर? ये बात कि ये जो मास m है ये ऐसे सर्कल में घूमता जा रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ। और कोई एक्सेलरेशन है क्या? नहीं, और कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो जो फोर्स है रिक्वायर्ड है वो किसी और तरफ क्यों लगेगा? इसको जो रोक करके रखा हो, फ्रिक्शन रोक करके रखा हो, और फ्रिक्शन बोलेगा मैं भी इसी तरफ पॉइंट किया हूं, ठीक है ना? तो मैं तुम लोग से पूछना चाहता हूं कि फाइंड ओमेगा मैक्स, मैक्स वैल्यू ऑफ ओमेगा, सो दैट m is intact with disk, m moves intact with disk। ठीक, कर सकते हो कि मैक्सिमम कितने ओमेगा तक वो साथ में चल सकता है, उसके बाद वो गिर जाएगा। देखो इसके एक्सेलरेशन मैं मान लेता हूं AC, जो कि होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर के बराबर। मैं ये ओमेगा मैक्सिमाइज करना चाहता हूं, बट ये ओमेगा या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये ओमेगा में घूम रहा है किसके दम पे? फ्रिक्शन के दम पे, ठीक है ना? तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम औकात पता कर लेते हैं, म्यू टाइम्स mg के बराबर। ये एफ मैक्स जो है वो म्यू टाइम्स mg के बराबर, ठीक है? तो मैं बोलता हूं कि जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स या मैक्सिमम फोर्स, उसी हिसाब से एक्सेलरेशन जो है मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा, राइट? तो म्यू टाइम्स mg फोर्स इक्वल टू मास इनटू ओमेगा मैक्स स्क्वायर टाइम्स रेडियस r। m से m कैंसिल, और ओमेगा मैक्स की वैल्यू आ जाएगी रूट अंडर म्यू जी बाय r। कोई दिक्कत इसमें? नहीं ना? अच्छा, ये तो है कांस्टेंट ओमेगा, मतलब उस ओमेगा पे कांस्टेंट रखी हुई चीजों के लिए। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन में चेंज करता हूं कुछ, ये वाला चीज क्लियर है? ठीक है, इस क्वेश्चन में चेंज करता हूं मैं कि इसका इनिशियल ओमेगा ना 0 था, ओमेगा इनिशियल इक्वल टू 0, बट देयर वाज सम अल्फा, ऐसे अल्फा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर्ड, ठीक? मतलब धीरे धीरे ये इंक्रीज करना, स्पीड इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक? उस केस में फाइंड, सेम क्वेश्चन, फाइंड ओमेगा मैक्स सो दैट m मूव्स इंटैक्ट विद डिस्क। चेंज होगा या सेम रहेगा आंसर? चेंज होगा। कौन डिफरेंस ला करके देगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। समझ में? बहुत बढ़िया। तो उस हिसाब से सॉल्व करके बताओ क्या है।
इसमें मुझे पूछना है तुम लोगों से, फाइंड टाइम आफ्टर विच, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, फाइंड टाइम आफ्टर विच इट विल स्लिप ऑफ, इट विल स्टार्ट स्लिपिंग, फाइंड टाइम आफ्टर विच इट विल स्टार्ट स्लिपिंग ऑन डिस्क, इट के जगह पे एम, एम विल स्टार्ट। कि अब यहां पे चीजें अलग है, क्या कि ये अल्फा से घूम रहा है ना, तो इस पार्टिकल को एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में मिलने वाला है, देख पा रहे हो, टॉप व्यू से देखें तो ये मेरा मास m है, इसके पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो कितना हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा इंटू आर, बहुत बढ़िया। और उस गिवन टाइम पे से आफ्टर टाइम t ओमेगा विल बी इनिशियल जीरो से स्टार्ट किया था, तो ओमेगा एट टाइम t या ओमेगा फाइनल उस पॉइंट पे दिया जाएगा अल्फा t से, राइट। तो अगर ओमेगा उस पॉइंट पे अल्फा t है तो मैं बोल सकता हूं इसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा जो कि इस डायरेक्शन में सेंटर की तरफ पॉइंट करेगा, एंड जिसका वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आर मतलब अल्फा t होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय r, ठीक है, ये दिख गया। अच्छा, अगर ये तुम्हारा एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल और एक्सेलरेशन टेंजेंशियल है तो नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ना इसका ऐसे हुआ a नेट, और ये a नेट कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो मैं बोल सकता हूँ फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात मतलब म्यू टाइम्स mg शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन नेट एट दैट टाइम, जो कि रूट अंडर अल्फा आर का होल स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू आर, ठीक। इसको सॉल्व करके तुम टाइम निकाल लो कि कितना टाइम पे अचीव हो रहा है। समझ में आया नहीं ये वाला पार्ट, बढ़िया। इसका अगला क्वेश्चन जी एडवांस का लेंगे, ठीक है ना, ये सब मेन सेंस के लेंगे। टू द पावर 4 क्यों आ रहा है, टू द पावर 4 कहीं आ रहा है, अच्छा नहीं समझो, ये है AC जो कि अल्फा इंटू टी का होल स्क्वायर है, तो AC का स्क्वायर यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है ना। तो अल्फा की पावर 4 टी की पावर 4 इंटू आर स्क्वायर, क्लियर है, इसीलिए 1/4 यहाँ पे आंसर लिखा हुआ था। चलो तो आई थिंक ये हो गया मेन सेंस में ऐसा लेवल के, लेकिन एनालिसिस वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शन को इन्वॉल्व करते हुए सर्कुलर मोशन, ठीक, क्लियर है ये वाला पार्ट। अब देखो नेक्स्ट जी एडवांस का क्वेश्चन देखते हैं, रब कर दें ये।